मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि भैया मैं सीए फाउंडेशन, इंटर या फाइनल की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ बट मेरे को ना कुछ याद नहीं रहता। तो उसके लिए कुछ ट्रिक बताइए जिससे मैं पढूं और मुझे याद रह जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज के इस वीडियो में मैं आपको अमेजिंग ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिससे आप चीजों को इजीली याद कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज आपको ये करना है, मेक इट शॉर्ट। यस, देखो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक गाड़ी का नंबर याद रखिए जो 4 डिजिट का है, और मैं बोलूं एक मोबाइल नंबर आप याद रखिए रैंडमली, दोनों चीजें रैंडमली, आपको कौन सा इजीली याद रहेगा? ऑब्वियसली वो कार वाला नंबर, क्योंकि वो 4 डिजिट है, जबकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट है। तो जितना लंबा चीजें होगा उतना आपको याद रखने में डिफिकल्टीज होगी, तो उस चीज को शॉर्ट बनाइए। जैसे कि अगर आपके पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उस पॉइंट का कोई आप वन वर्ड बना दीजिए या सेंटेंस जैसा बना दीजिए। आप मेमोरी टेक्निक भी बोल सकते हो। शॉर्ट बनाओगे उतना आपको इजीली चीजें याद रहेगी। तो ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, ये चीज आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीए इंटर एंड फाउंडेशन के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट हॉट फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मे 23 एग्जाम्स। हमने लास्ट के 6 to 9 अटेम्प्ट्स को पूरा एनालाइज किया, आरटीपी एमटीपी क्या चीजें बार बार आ रही है, क्या चीजें एमटीपी में दिख रही है बट अभी तक पेपर में क्यों नहीं आई, वो सारी चीजों को एनालाइज करके हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, जिसमें से 70 to 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मे 23 की एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप जरूर से उसके लिए जा सकते हो। एप्लीकेशन में आप रिव्यू भी दे सकते हो बाकी सारे स्टूडेंट्स के जो इसको परचेज करके पास हो चुके हैं और जो भी परचेज करके पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो दोनों ग्रुप का मैंने आपको प्राइसिंग बता दिया है। फाउंडेशन के लिए भी आप जरूर से जा सकते हो, लिंक मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मेरा नंबर है 8973273289। जैसे आप मुझे व्हाट्सअप करिए और आपकी अगर कोई क्वेरी होगी तो जरूर से मैं आपकी क्वेरी भी सॉल्व करूंगा। सो लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं कुछ चीजों को इजीली याद कैसे रखना है। दूसरी टेक्निक, राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। मतलब देखो, कई बार टेक्निकल चीजें जो लिखी होती है वो चीजें अपने को याद नहीं रहती, बट अगर आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिखोगे तो आपको डेफिनेटली याद रहेगी। अब मैं लैंग्वेज में अपनी बुक में लिखने की बात कर रहा हूं, एग्जाम में नहीं। आपको सिर्फ याद करने के लिए उस टेक्निक को यूज करना है। जैसे कि अगर पूरे एक पेज का आंसर है, ठीक है, या कोई केस स्टडी है। अब देखो, आपने ऑडिट ले लिया, लॉ ले लिया, ठीक है, अब उसमें अगर केस स्टडी जैसा कुछ पूछा है, अब उसमें आपका कंक्लूजन है या फिर जो चीज कहना चाहता है वो आपको अपनी लैंग्वेज में याद रखना है। भैया ओके, ये चीजें होती हैं तो ये उसका कंक्लूजन निकलना है। जब आप शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में याद करने का ट्राई करोगे ना, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। उस लैंग्वेज को आपको लिखना जरूरी है, बट याद करने के लिए आप अपनी लैंग्वेज, मतलब मैं अगर अहमदाबाद से हूं तो मैं सिंपली बात कर रहा हूं, मैं चीजों को याद करने के लिए गुजराती में ही ट्रांसलेट करके मतलब याद करने का ट्राई करता हूं। ओके यार, इस चीज का ये होता है, इस चीज का ये होता है, ठीक है। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओन लैंग्वेज मतलब आप जिस भी तरीके से हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में साइड में लिख दीजिए पूरा पेज का कंक्लूजन कि अगर यार ये चीजें होती हैं तो उसका आंसर ये आना चाहिए। तो वो चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहती है याद करने के लिए, ठीक है। लिखना ऑब्वियसली वही वर्ड्स में, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो ही वही वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि आंसर क्या आएगा। तो आंसर क्या आएगा उसको याद करने के लिए ये ट्रिक आप जरूर से ट्राई कर सकते हो। नाउ लेट्स गो अहेड विद द थर्ड ट्रिक। एंड थर्ड ट्रिक मेरी सबसे फेवरेट है, एंड दैट इज रिवाइज एट द एंड ऑफ द डे। देखो, मेरा जो पढ़ाई का शेड्यूल था, मेरा इस तरीके से था कि मैं पूरा दिन पढ़ता हूं, मैं रात को रिवाइज नहीं कर पाता था। इसलिए मैं दूसरे दिन के मॉर्निंग में जो है वो 1 या 2 घंटे देके पिछले दिन का पूरा रिवाइज करता था। मतलब मैंने जो पिछले दिन पढ़ा उसका पहले रिवाइज करूंगा फिर ही नया पढ़ूंगा। ये मेरा शेड्यूल था। इससे होता क्या था, देखो मैंने पूरा दिन अगर मैंने 10 घंटा पढ़ाई किया, अब उस चीज को रिवाइज करने के लिए मेरे को कितना टाइम चाहिए? 1 घंटा 2 घंटा चाहिए, उससे ज्यादा तो चाहिए नहीं। अब देखो, हर चीज आपको नहीं पढ़नी, ऊपर ऊपर से सिर्फ रिवाइज करना। ओके, कल ये 5 क्वेश्चन देखो, ओके इस क्वेश्चन का ये आंसर आता है, इसमें ये पॉइंट्स आता है, ऊपर ऊपर से देखना है। आपको कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा और आपको चीजें याद रहेगी, क्योंकि आपने कल पढ़ा, आज आप फिर से उसे रिवाइज कर रहे हो। रिवाइज कैसे कर रहे हो? उससे मतलब आप 5 की स्पीड में ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो आप 2 घंटे में उन चीजों को कंप्लीट करोगे, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, जो मैंने यूज किया था, और एग्जाम में सीरियसली बहुत याद आता है। तो ये चीज आप जरूर से करिए। जो भी चीजें पढ़ रहे हो दूसरे दिन या तो उसी दिन नाइट में, मेरे को नाइट में शूट नहीं करता था तो मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में 6 से 8 पहले जो कल पढ़ा उसको रिवाइज करूं और फिर 8 बजे से मेरा नया शुरुआत होता था। तो ये हर बार का मेरा था। आई होप आप भी इस चीज को फॉलो करें एंड आप डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकोगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए जाने के लिए लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।